जो लोग सऊदी अरब से स्पेन जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब से स्पेन जाना इतना आसान क्यों है? स्पेन ने सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा पॉलिसी लॉन्च की है। जो लोग किसी भी मुल्क से स्पेन आकर अपना कारोबार करना चाहते हैं, ये वीजा अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। कितनी इन्वेस्टमेंट शो करने की जरूरत है इस वीजे को हासिल करने के लिए? और अगर मैं बोलूं कि ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी। सऊदी अरब में रहते हुए कौन-कौन से प्रोफेशंस के लोग इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए? सऊदीया से ही अप्लाई करना बेस्ट ऑप्शन क्यों? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली अपने कामकाज में मसरूफ था और कारोबारी मसरूफियात इस कदर बढ़ गई थी कि मैं व्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहा था। इसके लिए स्पेशली माजरत। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो सऊदी अरब से स्पेनिश वीजा हासिल करने का प्रोसीजर है, जिसके बारे में अभी-अभी हालिया दिनों में खबर आ रही है कि इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा लॉन्च किया है। इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपको ये फ़ायदा हासिल है कि आप स्पेन में अपने मतलब का कारोबार कर सकते हैं। बस आपको गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि आपका शुबा क्या है और आप इस वहाँ पर जाके कितने पैसों में इस सेटअप को शुरू करेंगे और आपको ये सब कितने टाइम में आप ये सब जो है ना सिस्टम अपना स्टार्टअप कर लेंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि होटल लाइन से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हो गया, जितने भी छोटे शुबे वाले लोग हैं जो कि बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए ये वाली वीजा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि इसको अप्लाई किस तरह किया जाए सऊदी अरब में रहते हुए। अगर मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब से अप्लाई करना क्यों आसान है, उसकी वजह कि यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है। सऊदी अरब की डॉक्यूमेंटेशन अगर बहुत स्ट्रांग है तो इसको पूरी दुनिया में माना जाता है। और यहाँ पर आप अपने ही मुसस्सिल से, अपने ही कफील से ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं जो कि आपको कॉन्सल्ट में जमा कराने होते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको एक बहुत सिक्योर और बहुत जल्दी वीजा मिल जाता है एम्बेसी से। तो सऊदी अरब से या यहाँ के मुसस्सों से या यहाँ की कंपनियों से जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे, वो बहुत स्ट्रांग होंगे बनिस्बत पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स के। अच्छा, उसके बाद जिक्र आता है कि इस वीजे को हासिल करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है। अगर मैं बोलूं कि आपको इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जितने बिजनेस जितने पैसों में वहां पर बिजनेस सेटअप लगा सकते हैं, उतने पैसे अपने बैंक में रखें। जब आपने पैसे इतने अपने बैंक में रखे हुए हैं, तो फिर आप उनको उसकी स्टेटमेंट दिखा दें। ना तो आपको इसके अंदर बिजनेस लेवल की इन्वेस्टमेंट शो करनी है, जो कि बिजनेस वीजा हासिल करने के लिए शो की जाती है। वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बारे में मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपने 25,000 रियाल का टारगेट रखना है अपना। 25 से 20,000 रियाल आप अपना टारगेट रखें, वो आप शो करें अपने बैंक अकाउंट में। और उसी लेवल के बिजनेस के बारे में आप एक एप्लीकेशन लिखें, जो कि स्पेनिश कॉन्सल्ट को लिखें। उस स्पेनिश कॉन्सल्ट को जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके अंदर ये चीज आप दायर करें कि आप इतने पैसों में ये वाला बिजनेस शुरू करना चाह रहे। भले वो टैक्सी डाल रहे हैं आप, या आप होटल डाल रहे हैं, वहां पर रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, या आप वहां पर दर्जी की दुकान डाल रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा शुबा जो कि एजुकेशन से बाहर आता है, तो आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लिखवा लें। इंग्लिश में उस एप्लीकेशन लिखवा लें, लिखवा के वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर जो है सबमिट करें। एग्ज़ैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो भी चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ।
सबसे पहली चीज़ ये है कि आप फंड्स जो आपके पास इस टाइम पैसा है, वो आप शो करें बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, बैंक के अंदर आप पैसा रखें और उसकी स्टेटमेंट आप प्रिंट कर लें और वो स्टेटमेंट आप उसके साथ मेंशन करें जो अपनी प्रोफाइल है। उसके बाद जो मैंने आपको एक्सपीरियंस लेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वही चीज़ है कि जैसे आपने कंपनी से अपना लेटर लिखवाना है, एक्सपीरियंस लेटर कि मैं इस शूबे में काम कर रहा हूँ और इस शूबे के बारे में मुझे इतने साल एक्सपीरियंस है और इसी शूबे से रिलेटेड मैं कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ स्पेन के अंदर और मेरी ये इन्वेस्टमेंट इस तरह होगी। ये आपने एक एप्लीकेशन बना के तो सबमिट कर दी। अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चीज़ आपने और मेंशन करनी है वो है फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जैसे ही वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाए, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक रखा हुआ है, सीधा आपको वहाँ पर फॉर्म का नाम दिख जाएगा और आप फॉर्म डाउनलोड करें और उसको फिल करें। ठीक है? उसके बाद आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना जो है, वो आपने इश्यू करवाना है यहाँ के इदारों से आपने प्रिंट करवा के वो भी मेंशन करना है। ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे तमाम रहने वाले लोग शरीफ हैं और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट मैं कहता हूँ मेरी नज़र में। इसके बाद आपने वीज़ा फीस पे कर देनी। आपका पासपोर्ट, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए इसके लिए। क्योंकि आप सऊदी अरब से अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ मेंशन करना भूल गया हूँ, तो बराए मेहरबानी उसके लिए माज़रत, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आपने मुझे उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताना है, जो भी आपके ज़हन में हो, मैं आपको बाखूबी उसका जवाब दूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जितने लोगों तक पहुँच सके उतनी कम है, ये सबका जारी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।